Main points of the story: The Blind Dog by R.K. Ryan. The Blind Dog by R.K. Ryan is a poignant short story. ये एक मार्मिक शॉर्ट स्टोरी है that explores the themes of freedom, जो कि फ्रीडम के थीम पे मीन्स आज़ादी, डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर निर्भरता, क्रूरटी मीन्स क्रूरता, एंड द बॉन्ड्स मीन्स बंधन, आपसी जोड़, मेल दैट फॉर्म बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स के आपसी रिलेशन के बारे में भी ये बात करती है. और अगर इसकी सेटिंग की बात करें, द स्टोरी इज सेट इन ए मार्केट प्लेस एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. ये जो कहानी है मार्केट प्लेस पे आधारित है और इसके आसपास के एरियाज के बारे में. कैरेक्टर्स: द डॉग. एक तो डॉग है इसमें जो कि एक साधारण कुत्ता है, एन ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग है, जैसे गली का कुत्ता होता है. दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड न्यूमरस फाइट्स इन इट्स लाइफ. जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्योंकि जो गली का कुत्ता होता है, आवारा कुत्ता जिसे हम कह देते हैं, वो आसपास दूसरे कुत्तों से लड़ते रहते हैं, कहीं खाने के लिए और कहीं हड्डी के लिए. तो इस तरीके का ये कुत्ता है, एक साधारण कुत्ता. द ब्लाइंड डॉग. Main points of the story: The Blind Dog by R.K. Ryan. The Blind Dog by R.K. Ryan जो है is a poignant short story, एक मार्मिक short story है that explores the themes of, जो कई थीम्स पे काम करती है, जैसे फ्रीडम है, आज़ादी, डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर निर्भरता, क्रूरटी मीन्स क्रूरता, एंड द बॉन्ड्स और बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इन दोनों के संबंधों के बारे में, इनकी बॉन्डिंग के बारे में ये स्टोरी बात करती है. अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें, द स्टोरी इज सेट इन ए मार्केट प्लेस एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. ये जो कहानी है एक मार्केट प्लेस के ऊपर आधारित है और इसके आसपास के एरियाज के बारे में. कैरेक्टर्स: अगर कैरेक्टर्स की बात करें, द डॉग. इसमें एक कैरेक्टर डॉग है जो कि एन ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग है, जो एक साधारण गली का कुत्ता है, जैसे हम कई बार आवारा कुत्ता कह देते हैं. दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड न्यूमरस फाइट्स इन इट्स लाइफ. जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्योंकि जो गली का कुत्ता होता है उसकी कई बार दूसरे कुत्तों से लड़ाई होती है, कई बार खाना लेने के चक्कर में या कोई हड्डी या इस तरीके से ये लड़ते रहते हैं, और कई प्रकार की लड़ाइयाँ इस एक साधारण कुत्ते ने भी लड़ी थी, जिसका जिक्र इस कहानी में किया गया है. द ब्लाइंड बैगर. अंधा भिखारी. एन ओल्ड मैन. ये एक ओल्ड मैन है हु सिट्स एट द मार्केट गेट, जो मार्केट गेट पर बैठता है, टू रिसीव आर्म्स. आर्म्स मीन्स भिक्षा. भिक्षा लेने के लिए मार्केट गेट पर ये ओल्ड मैन, जो दोनों आंखों से अंधा है, भिखारी, ये है कैरेक्टर इसमें. और इसके अलावा हम बात करते हैं द ओल्ड वुमन. ये वो औरत है जो बैगर की मदद करती है. द पर्सन हु इनिशियली केयर्स फॉर द बैगर. जो ये ब्लाइंड बैगर है उसकी मदद करती है, उसको लेके आती है, ले जाती है और उसका खाने का प्रबंध करती है. द विलेज अर्चिन. एक गांव का नटखट लड़का है. ओ मिस्चीवियस बॉय हु टीजेस द ब्लाइंड मैन. जो ये बैगर था, ब्लाइंड था, तो इसको वो टीज करता है, परेशान करता है. हफ्ते में एक दिन वीरवार के दिन आता है और इसके साथ शरारत करता है. और इसके अलावा जो इसमें पात्र हैं, द रिबन वेंडर. एक तो ये है नॉवल वेंडर एंड परफ्यूमर. ऑब्जर्वर्स ऑफ द रिलेशनशिप. ये जो रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द डॉग एंड द बैगर. वो पास में अपना ये बेचते रहे होते हैं चीज़ें, वेंडर हैं, रेडी वाले, फड़ी वाले. तो ये देखते हैं भी किस तरीके से ये ब्लाइंड जो बैगर है वो बैठा है और कुत्ता इसके पास आता है, और इनके आपस के दोनों के रिलेशन को ये वॉच करते रहते हैं. अगर प्लॉट की बात करें, ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है वो हम देखते हैं. द डॉग फॉर्म्स ए बॉन्ड विद द ब्लाइंड बैगर. जो डॉग है वो ब्लाइंड बैगर के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है आफ्टर एन इंटरेक्शन ओवर फूड. क्योंकि जैसे एक दिन ब्लाइंड बैगर खाना खा रहा था तो ये कुत्ता उसके पास चला जाता है और फिर ये उसको रोटी देता है, सहलाता है. तो इस तरीके से एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं. द डॉग सून बिकम्स द बैगर्स प्रोटेक्टर. और जल्दी ही ये उसका संरक्षक बन जाता है. एंड एड मीन्स सहायक, उसकी सहायता करता है, स्पेशली अगेंस्ट द मिसचिफ
ऑफ द विलेज अर्चिन। खास तौर पर जो गांव का नटखट लड़का था वो परेशान करने आ जाता था, तो कुत्ता ब्लाइंड बैगर को बचाता है इस मिसचीवस लड़के से, शरारती लड़के से जो उसको परेशान करने के लिए आता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्ड वुमन, जो ओल्ड वुमन ओल्ड बैगर की मदद करती थी, उसको लेके आती थी, ले जाती थी, तो वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद द बैगर्स ओनली कंपेनियन एंड केयर गिवर, उसका जो साथी और उसका जो ध्यान करने वाला जो था वो सिर्फ कुत्ता था। द डॉग बिकम्स द ब्लाइंड मैन्स मेन सोर्स ऑफ मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कहीं इधर उधर आने जाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए कुत्ता अब वो सारा काम करता है जो पहले ओल्ड वुमन करती थी, उसका साथ देती थी। एज द ब्लाइंड मैन रियलाइजेज, जैसे ब्लाइंड मैन महसूस करता है, ही कैन अर्न मोर बाय मूविंग अराउंड। पहले तो वो एक ही जगह मार्केट प्लेस पे बैठ के कमाता था, भिक्षा मांगता था, अब उसे लगता है कुत्ते की मदद से वो इधर उधर घूम के भी पैसे कमा सकता है। तो ही स्टार्ट्स टू एक्सप्लॉइट द डॉग सर्विस टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन। जब तक वो खुद थक नहीं जाता था तब तक वो इधर उधर घूमता रहता था कुत्ते की मदद से और भिक्षा मांगता रहता था। शोइंग नो रिगार्ड फॉर द डॉग्स वेलबींग, और उसे कुत्ते की सेहत की कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ अब वो पैसे का लालची हो गया था। जितना ज़्यादा पैसा कमा सकता था तो ब्लाइंड बैगर अब घूम फिर के पैसा कमाने लग गया। ऑब्जर्विंग द डॉग्स सफरिंग, जैसे देखा भी ये जो डॉग है अब काफ़ी दुखी है क्योंकि जो ब्लाइंड बैगर है पैसे का लालची हो गया है, अब उसे कुत्ते की कोई परवाह नहीं है भाई वो स्वस्थ है नहीं है, खुश है नहीं है। द मार्केट वेंडर्स, जो वेंडर्स थे पास में ऑब्जर्व करते रहते थे, डिसाइड टू इंटरवीन, उन्होंने सोचा कि हम किसी तरीके से कुछ करें नहीं तो ये कुत्ता बेचारा परेशान है। द परफ्यूमर कट्स द लीश, जो वो कोड थी, पटा था जिससे ब्लाइंड बैगर ने कुत्ते को बांधा हुआ था, उसकी मदद से इधर उधर जाता था। तो एक दिन परफ्यूमर ने उस लीश को, उस पटे को, उस कोड को जो है वो काट देता है, सेटिंग द डॉग फ्री, और इस तरीके से जो कुत्ता है आज़ाद हो जाता है। द डॉग इंजॉयज हिज न्यू फाउंड फ्रीडम, अब ये जो कुत्ता था आज़ाद हो गया था, अब ये जो नई उसकी जो आज़ादी थी उसे वो खूब इंजॉय करता है। रिटर्निंग टू हिज ओल्ड हॉन्ट्स जैसे एंड हैबिट्स, जैसे पहले वो इधर उधर घूमता रहता था गलियों में दूसरे कुत्तों के साथ, तो इस तरीके से ये कुत्ता अब खूब इंजॉय करता है और उसकी जो पुरानी आदतें थी उस हिसाब से ये मस्ती मारता है। हाउ एवर आफ्टर सम डेज, किंतु कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं, ड्रिवन बाय हंगर एंड लॉयल्टी, तो पता नहीं उसकी अपनी भूख, क्योंकि उसे खाने खूने को इधर उधर नहीं मिलता था, या उसकी अपनी लॉयल्टी कह लो ब्लाइंड बैगर के प्रति, द डॉग रिटर्न्स टू द ब्लाइंड बैगर, वो दोबारा ब्लाइंड बैगर के पास आ जाता है। हालांकि शुरू में वहाँ दुखी था, परफ्यूमर ने वो पटा काट दिया था, चला गया था, कुछ दिनों बाद वहाँ पर वो दोबारा आ जाता है उस ब्लाइंड बैगर के पास। द स्टोरी एंड्स विद द ब्लाइंड मैन नाउ यूजिंग ए स्टील चेन, पहले तो वो पटा था, कोड थी जिसे परफ्यूमर ने काट दिया था, अब ब्लाइंड मैन सोचता है कि अब ये दोबारा चला ना जाए और इसलिए वो अब स्टील चेन से बांध देता है कुत्ते को, टू बाइंड द डॉग, डॉग को बाइंड कर देता है, सिंबलाइजिंग एन इवन स्ट्रोंगर एंड इनएस्केपेबल बॉन्ड, ताकि अब ये और मजबूती से उसको ऊपर कंट्रोल कर सके और यहाँ से भाग ना पाए ब्लाइंड बैगर से, क्योंकि ब्लाइंड बैगर जो था वो अंधा था और वो खुद अपने आप कुछ नहीं कर सकता था, वो हर बात के लिए कुत्ते के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए वो नहीं चाहता था भी किसी कीमत पे अब वो चला जाए, क्योंकि उसके बगैर उसका जीवन कुछ भी नहीं था। अगर हम थीम्स की बात करें, इसमें जो और थीम्स की बात की गई है, फ्रीडम वर्सेस डिपेंडेंसी, एक तो फ्रीडम की बात की गई है और दूसरी निर्भरता की। द डॉग्स इनिशियल फ्रीडम कंट्रास्ट्स स्टार्कली विद हिज लाइफ ऑफ सर्विट्यूड टू द बैगर, एक तो उसकी अपनी फ्रीडम की बात की गई है डॉग की, और फिर उसके बाद वो इसके ऊपर डिपेंडेंसी, उसकी गुलामी, जो बैगर की गुलामी करने दोबारा जैसे इसके पास आ जाता है। तो इस तरीके के दोनों कंट्रास्ट की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है स्टोरी में। लाइकवाइज इसी तरीके से द बैगर डिस्पाइट हिज हैंडीकैप, क्योंकि वो आंखों से देख नहीं सकता था, तो उस हैंडीकैप के बावजूद
refuses to let go of the dog that gives him mobility and a better livelihood। और वो कुत्ते को किसी तरीके से कोई आज़ादी नहीं देना चाहता, हालांकि वो ही उसी का मोबिलिटी का सोर्स है, मीन्स कहीं पर घूमना फिरना आना जाना है, उसी की मदद से वो ब्लाइंड बैगर आ जा सकता है। एंड अ बेटर लाइवलीहुड, और उसका अच्छा जीवन तभी हो पा रहा है क्योंकि उसकी मदद से वो भिक्षा ले सकता था, मांग सकता था, इधर उधर जा सकता था, तो वो भी एक अच्छा जीवन तो भी वही व्यतीत कर रहा था। फिर भी कुत्ते को किसी प्रकार की वो फ्रीडम नहीं देता। क्रूरटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्रूरता और शोषण। द बैगर्स ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, जो बैगर का ट्रीटमेंट है कुत्ते के प्रति, वंस ए कंपेनियन, एक बार शुरू में तो उसको एक दोस्त के रूप में लेता है, कंपेनियन के रूप में, टर्न्स इनटू ए क्रूअल एक्सप्लॉयटेशन, और बाद में क्रूरता के साथ उसका शोषण करता है। ही पुशेस द डॉग टू इट्स लिमिट्स फॉर हिज पर्सनल गेन, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉफिट बेनिफिट के लिए पूरी जहां तक हो सकता है वो कुत्ते का शोषण करता है। लॉयल्टी एंड बॉन्डिंग, हमें इसमें वफादारी और बॉन्डिंग के बारे में भी बताया गया है। डिस्पाइट द हार्श ट्रीटमेंट द डॉग्स रिटर्न टू द बैगर, हालांकि जो ब्लाइंड बैगर है वो काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट देता है उसे, मीन्स काफ़ी उसके प्रति सख्त है, उसको कोई भी लिबर्टी नहीं देता, और फिर जैसे आज़ाद होने के बाद फिर भी वो दोबारा उस ब्लाइंड बैगर के पास आ जाता है। तो ये हमें शो करती है, शोज इट्स इनेट लॉयल्टी, कुत्ते के अंदर जन्मजात लॉयल्टी होती है, ये भी हमें देखने को मिलती है। वापस शायद वो इसी कारण ही ब्लाइंड बैगर के पास आया। एंड द डीप बॉन्ड इट फील्स विद इट्स मास्टर, और जो बॉन्डिंग, पता नहीं वो कैसी बॉन्डिंग अपने मास्टर द ब्लाइंड बैगर के साथ महसूस कर रहा था, तो उस बॉन्डिंग की वजह से या उसकी जन्मजात लॉयल्टी की वजह से वापस वो ब्लाइंड बैगर के पास आ जाता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष अगर हम इस कहानी का निकालें, द स्टोरी एंड्स ऑन ए सोम्बर नोट, एक मार्मिक नोट पे जैसे खत्म होती है, विद द रिबन सेलर लमेंटिंग द डॉग्स रिटर्न टू ए लाइफ ऑफ सफरिंग। जो रिबन सेलर था वो बड़ा पछतावा करता है, सोचता है भाई ये कुत्ता क्यों वापस अपना दुखी होने के लिए, सफरिंग के लिए उस पुराने जीवन में आ गया है जहां ब्लाइंड बैगर उसका शोषण कर रहा था। इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ डिपेंडेंसी, तो क्यों इसके ऊपर वो डिपेंडेंसी शो करना चाहता है, क्यों इसके ऊपर निर्भर होना चाहता है। द कॉस्ट्स ऑफ फ्रीडम, अगर हम फ्रीडम की बात करें, एंड द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, और इस तरीके का रिलेशनशिप जो कुत्ते के और द ब्लाइंड बैगर के बीच में था, दैट फॉर्म बिटवीन बींग्स, तो ये किस प्रकार का एक ये आपस में संबंध बन जाता है, तो उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा था। भी दुखी होने के बावजूद भी कुत्ता वापस ब्लाइंड बैगर के पास आ गया है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।